जिसमें मेजर चंक जो है वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को जाता है। उसके साथ हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और हमारा एडवोकेट जनरल ऑफिस है और लॉ सेक्रेटरी की ऑफिस एक बहुत महदूद सा उनका बजट होता है, जिसमें हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो 29 है और फिर उसके बाद ATC कोर्ट्स हैं वो भी अंडर होम डिपार्टमेंट आती हैं, लेकिन और सिविल कोर्ट्स जो हैं काफ़ी वो हमारे लॉ डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं। तो मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो लॉ अंडर डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। तो बार एसोसिएशंस हैं, जैसे जुडिशल एकेडमी है और BOGs जो हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हमारे लॉ कॉलेजेस के साथ एफिलिएटेड होते हैं, वो भी लॉ डिपार्टमेंट के साथ होते हैं। इसमें सिर्फ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमने कन्विक्शन रेट जो पिछले सालों में रहा है कोर्ट्स में वो 11% रहा है, जो कि बहुत पुअर है। हमें अपनी जुडिशरी में यकीनन जजेस से बात करनी पड़ेगी। अभी चीफ जस्टिस नए आए और मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो इसमें हमारी हेल्प करें और लॉ डिपार्टमेंट उनके साथ हर किस्म का ताउन करने को तैयार है। अब जो लास्ट ईयर का है वो 21% कन्विक्शन रेट है, लेकिन नाकाफ़ी है ये। यहाँ से पुलिस उनको पकड़ती है जवाबदारों को, केसेस वहाँ पर जाकर अटक जाते हैं या छूट जाते हैं बाय एनी रीज़न और पुलिस को ही जवाबदार बना दिया जाता है। तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें तो अभी लिटिगेशन जो सिंध में क्रिमिनल लिटिगेशन है वो 24,184 केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो हमारी लोअर कोर्ट की जुडिशरी है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें 53,355 केसेस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस उसके अलावा हैं। तो अच्छा, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में 1761 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इनको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जुडिशल एकेडमी है, जुडिशल एकेडमी में पॉलिसीज़ बनती हैं, वहाँ पर हमारे जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं और सिटिंग जजेस साहिबान हैं उनको ज़रूर इस पे पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। खास करके जो स्ट्रीट क्राइम है, इस पर मैं पिछले चीफ जस्टिस को भी कह चुका हूँ कि अगर इस पे आप लोग डेडिकेटेड कोर्स बनाएं ताकि वो विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स उन केसेस को फारिग करें। और जवाबदारों को 22 अरब दे रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि ANF कोर्स जो सेंट्रल है उनका कन्विक्शन रेट 85% है। हम इधर से पकड़ते हैं नारकोटिक्स के डीलर्स को ANF कोर्ट्स में, उनको कन्विक्शन होती है और स्पीडी ट्रायल यही सेशन जजेस दे रहे होते हैं, तनख्वाह भी यही है उनकी। जब वो सेशन कोर्ट्स में 9C का केस जाकर पड़ता है तो वो चल रहा है, सालों साल चल रहा है, वो केस प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। खुसूसन इन द एंड मैं ये कहूँगा अपने चीफ जस्टिस साहब से, नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा एक केस का नोटिस लें। एक CP पड़ी हुई है, सिंध में नौकरियों पर स्टे लगा हुआ है, उसको हमने स्टेटमेंट दे दी है कि आप ऑर्डर कर दें, हम री एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। हमने स्टेटमेंट दे दी है। तो खुदारा इस केस में और क्या बच जाता है?
कि जब हम री एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और विथ ऑल लीगल एंड कोडल फॉर्मेलिटीज, अगर उसमें हमने ये भी स्टेटमेंट में दिया है कि अगर कहीं कोई फिला हो तो वो केस टू केस बेसिस फिर कोर्ट उसको देख सकती है। तो इसमें क्या है, मैं चीफ जस्टिस साहब को कहूंगा कि उस ऑनरेबल जज साहब को कहें कि सिंध के नौजवान उनकी तरफ देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू स्पीकिंग देख रहा है या सिंधी स्पीकिंग देख रहा है या पठान देख रहा है या बलोच देख रहा है या पंजाबी देख रहा है, उनकी तरफ देख रहे हैं। बेरोजगारी है सिंध में, हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है, हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उसमें स्टाफ नहीं है। कैसे ये चलेगा कारोबार, कैसे एफिशिएंसी गवर्नेंस की बेहतर होगी। और जब केसेस जाकर पेंडिंग हो जाएं कोर्ट्स में और इस एक स्टे पर केसेस चल रहे हों, काफी केसेस हैं जो कराची में बिल्डिंग के स्टेज पर चल रहे हैं। माजी में चीफ जस्टिस साहब ने हमारे एक थे, बहुत मोतबर चीफ जस्टिस थे, नस्ला टावर जैसे टावर्स गिरा दिए। उन घर वालों ने क्या गुनाह किया था, गुनाह तो उस बिल्डर ने किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कितनी तनकीद हुई, इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है जनाब स्पीकर। तो थैंक यू वेरी मच। इन द एंड मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब, अपने जो भी कलीग्स हैं अपोजिशन का थैंक यू करूंगा कि उन्होंने मुझे पेशेंटली सुना। जी ए भुट्टो, जी ए पाकिस्तान।